बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने का ऐलान करते हुए उनको यकीन दहानी करवाई है कि वो आर्टिकल 6 के हवाले से जो भी फैसला करेंगे और मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी की दरख्वास्त के हवाले से जो भी फैसला करेंगे और जमहूरियत को बचाने के हवाले से जो भी फैसला करेंगे, पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकम्मल साथ देगी। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जब ऐवान सदर में सदर ममलिकत के साथ मुस्लिम लीग नून के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की तो उन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया। यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चले कि हमारे जो ज़राए से लम्हा न्यूज़ को अपने ज़राए के हवाले से जो खबर मिली है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने या उस पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी सियासी जमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने की बजाय उस जमात में शामिल ऐसे वो अफराद जिन्होंने आइन तोड़ा है या जिन्होंने मुबैना तौर पर मुल्क को तोड़ने की साजिशों में हिस्सा लिया है या जिनके ख़िलाफ़ मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं, उन शवाहिद की रोशनी में वो जो अशख़ास हैं, मतलब कि वो अशख़ास 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन अशख़ास को पिन पॉइंट करके उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने पर पीपल्स पार्टी ने रजामंदी ज़ाहिर की है। और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर वाज़ेह किया है कि अगर आप किसी भी सियासी जमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाएंगे तो उसका जो है वो फिर मनफी रद्द-ए-अमल आएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप अगर हुकूमत वक़्त के पास बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़, आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ या कोई और PTI में शामिल ऐसे बंदे जिनके मुतल्लिक हुकूमत वक़्त के पास मुकम्मल सबूत हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अगर हुकूमत वक़्त आर्टिकल 6 लगाती है तो पीपल्स पार्टी उसकी मुकम्मल हमायत करेगी। बार बार ये बात अपने वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता अगर कोई सियासी जमात मनफी सरगर्मियों में पाई जाती है तो उसके भी मुकम्मल शवाहिद अवाम को बताए जाएँ, उनके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो पब्लिक किए जाएँ। इसके बारे में एक मुकम्मल जो है ना एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए ताकि अवाम को पता चले कि किन वजूहात की बिना पर हुकूमत वक़्त जो है किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो पाबंदी लगवाने का इरादा रखती है, ताकि अवाम नास को पता हो कि ये काम जो हुकूमत वक़्त करने जा रही है वो किसी सियासी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं, बल्कि ये एक शवाहिद की बिना पर किसी सियासी जमात पर कार्रवाई करने हुकूमत वक़्त जा रही है। तो जब मखसूस नशिस्तों को चैलेंज कर जो फ़ैसला आया उसको चैलेंज करने का या उसमें रिव्यू में जाने की बात आई तो उस पर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हाँ, इस पर भी हुकूमत वक़्त को जाना चाहिए, रिव्यू में नज़रसानी की अपील करनी चाहिए। वो इस तरह से कि जब एक सियासी जमात के MNAs जो हैं एक मुख्तलिफ सियासी जमात से अपना एफिडेविट हलफनामे जमा करवा चुके हैं तो वो कैसे जो है नए हलफनामे जमा करवा सकते हैं। तो इस पर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हुकूमत वक़्त को चाहिए कि वो जो अपनी आइनी माहिरीन की टीम है उनको कहे कि वो इस इशू पर से एक ठोस केस तैयार करें और दलाइल पर मबनी केस तैयार किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू में जाया जाए तो हुकूमत के पास एक ठोस शवाहिद हो। इसी तरह से जब वो लोग जिनके जो 9 मई में मुलव्वस थे और उनके ख़िलाफ़ अभी तक भी अदालतों से फ़ैसले नहीं आए हैं तो उस पर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो जो अपने जो प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं उनको कहें कि वो 9 मई में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत से सज़ाएँ दिलवाने में कामयाब हो और कौम को पता चले कि कौन कौन लोग उस वाक़या में मुलव्वस थे, कौन नहीं मुलव्वस थे, ताकि एक वाज़ेह जो लकीर है वो खिंच जाए। तो लम्हा सूरत हाल के साथ हम आपको इसी तरह से आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।